Hello guys, Indian Polity Chapter 4 साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूनिक है और कौन से फीचर इससे दुनिया का बाकी कंट्री से अलग बनाता है? कौन सा फीचर है जो बाकी कंट्री से हमें अलग बनाता है? इसके बारे में हम आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स। ये 3 चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हम सीखेंगे। सेकुलरिज्म, जुडिशरी और बहुत कुछ। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। 100% आज का चैप्टर आप मिस मत करना। चैप्टर 4 है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज का कलेक्शन नहीं है, ये इंडिया का बैकबोन है। साइलेंट फीचर्स का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट कैटेगरीज। आज हम हर फीचर को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विद एग्जाम्पल एंड एग्जाम पॉइंट्स। हम इस तरह से समझेंगे आज के चैप्टर को, एग्जाम्पल और एग्जाम पॉइंट से। लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो हमें पता है। ओरिजिनल इसमें था 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स हैं। अब अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल्स और शेड्यूल्स दोनों बढ़ चुके हैं। अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल बढ़ गए हैं। इतना लेंथ क्यों? बिकॉज इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, कल्चर, इसलिए डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी। क्योंकि ये डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लैंग्वेज भी अलग है, कल्चर भी अलग है, इसलिए इतना लेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। बोरोड फीचर्स, मतलब बोरो कहाँ से गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज के फीचर्स लिए गए हैं। एग्जाम्पल, यूनाइटेड किंगडम, जीबी यूनाइटेड किंगडम, पार्लियामेंट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी रिव्यू, एयरलैंड, डीपीएसपी। ये पॉइंट है हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जुडिशरी लॉ भी हैं। कनाडा से लिए है स्ट्रॉन्ग सेंटर कॉन्सेप्ट। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, इंडिया ने सिर्फ कॉपी नहीं किया, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी किया है। अगर कोई कहे कॉपी है तो उनको ये बोल सकते हैं कि ये मॉडिफाई है, मतलब कि कुछ अपने तरफ से भी फीचर डाले गए हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी पाइस। इंडिया में फेडरल सिस्टम है। फेडरलिज्म का मतलब है पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर स्टेट। एग्जाम्पल, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है डिवाइडेड है हमारी जो लो की पावर। लेकिन इंडिया के फेडरलिज्म यूनिक है क्योंकि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए कहते हैं फेडरल विद यूनिटरी बाइस। ये जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग है इंडिया का, माना जाता बाकी चीज़ों से। पार्लियामेंट सिस्टम, इंडिया का पार्लियामेंट सिस्टम अडॉप्ट किया फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। पीएम प्लस काउंसिल मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देते हैं फंडामेंटल राइट्स 100%। ये राइट डेमोक्रेसी का हार्ट है, मतलब दिल है ये डेमोक्रेसी का। Important rights, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religions, culture and educational right, constitutional remedies. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का मतलब गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस इनसाइड फ्रॉम एयरलाइन। ये लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल इक्वल पे, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन। ये 3 एग्जाम्पल है जो इक्वली एक्सप्लेन करते हैं। सेकुलरिज्म, इंडिया का एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, सब रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भेदभाव नहीं होगी, सबको समान अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस, इंडिया में हर अडल्ट सिटीजन को वोटिंग राइट है, चाहे रिच हो या पुअर, मेल हो या फीमेल, 18+ वोट राइट। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। हर एक 18+ बंदे को वोट देने का अधिकार है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली कोर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर है 100%। जुडिशरी खुद कंट्रोल नहीं कर सकती। जुडिशरी जो है इंश्योर करती है जस्टिस, राइट, प्रोटेक्शन, रूल ऑफ लॉ। जुडिशरी ये चीज़ें इंश्योर करती है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया का कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो, अनलाइक यूएसए जहाँ डुअल सिटीजनशिप टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। यूएसए में 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कि डुअल सिटीजनशिप, यहाँ पे भी रह सकते हो, वहाँ पे भी। इमरजेंसी प्रोविजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी है। इमरजेंसी के टाइप सेंटर पावरफुल हो जाता है, टाइप नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप की इमरजेंसी पे हमारे पास राइट है। फ्लेक्सिबल प्लस रिगार्डेड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेदर फुली रिगार्ड नोर फुली फ्लेक्सिबल है। कुछ अमेंडमेंट इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट, इसलिए कहते हैं पार्टली रिगार्ड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, इसलिए ये कहा जाता है। एग्जाम रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं अब। लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बोर्ड फीचर्स, विजुअल यूनिटरी, पार्लियामेंट सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, ये अभी हमने पढ़े हैं क्या क्या थे। और आगे जो है उसके बारे में देख लेते हैं और क्या किया है हमने। डीपीएसपी, सेकुलरिज्म और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब एग्जाम में रिपीटली पूछा जाता है। ये सब जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। ये पॉइंट जो अभी मैंने बताए ये सब ध्यान से पढ़ें। एंडिंग है, आज आपने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में इतना स्पेशल क्यों है माना जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।